गजब का मैच हुआ वर्ल्ड कप में और अफगानिस्तान ने धो के रख दिया इंग्लैंड को। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। अफगानिस्तान मेरी फेवरेट टीम है। वो बात अलग है कि वो बेचारे अभी अभी भी सीख रहे हैं और वो मैचेस को फिनिश नहीं कर पाते हैं। देखिए, उनकी टीम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, उनमें जज्बे की कोई कमी नहीं है। वो बहुत ही अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, सब कुछ खेलते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी होने की वजह से वो मैचेस को फिनिश नहीं कर पाते हैं। ये कई बार हम लोगों ने देखा है कि वो कई मैचेस इवन इंडिया के साथ भी बिल्कुल जीतते जीतते की कगार पे आ जाते हैं और उसके बावजूद वो मैच हार जाते हैं। जैसे 2019 के वर्ल्ड कप में उन्होंने इंडिया की अच्छी नाक में दम कर दी थी और वो मोहम्मद नबी ने जो जो ठुकाई की थी इंडिया के सारे बॉलर्स की, वो बिल्कुल मैच जीतने के बिल्कुल कगार पे आ गए थे। लेकिन वहां पे आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी ने हैट्रिक लेके उनकी कमर तोड़ दी और वो बेचारे हार गए। इसी तरह से पाकिस्तान के साथ तो अफगानिस्तान का हर मैच एकदम कांटे का हो जाता है, लेकिन वही होता है कि इनएक्सपीरियंस की कमी की वजह से, मतलब इनएक्सपीरियंस की वजह से और वो थोड़ा ओवर एक्साइट हो जाने की वजह से, और पाकिस्तान के साथ तो खैर उनका वो जो 36 का आंकड़ा चलता है उसकी वजह से वो अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं पा पाते हैं और इस वजह से वो हार जाते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान की खैर नहीं है बिल्कुल, जो कि आज के मैच से बिल्कुल उन्होंने सिद्ध कर दिया है। अभी तक देखिए अफगानिस्तान के मैचेस में क्या होता था, टैलेंट तो देखिए इनमें भरपूर है। वो डिस्पाइट जो जो भी उनकी डेफिशिएंसीज हैं, घर पे उनके कंट्री में जो माहौल चल रहा है, जो इनको प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है, सेकेंड होम उनका इंडिया है, वो नोएडा में और दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, धर्मशाला में प्रैक्टिस किया करते थे। और इस वजह से मतलब वो इस सब के बावजूद भी जितना उनमें टैलेंट है उसको वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। और अभी आप ये देखिए 2019 से लेके जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद से अभी इस वर्ल्ड कप तक उन्होंने कुल मिला के कुछ 22 से 25 मैचेस खेले हैं या शायद 29 मैचेस खेले हैं, वनडे मैचेस, और उसमें भी टॉप टीम्स के साथ तो बहुत ही कम खेले हैं। ये सब ज्यादातर पाकिस्तान और श्रीलंका और इस तरह की टीमों के साथ खेले हैं। एक बार शायद इंडिया ने उनके साथ सीरीज खेली थी। तो वो ज्यादा वनडे उनको खेलने को नहीं मिलता है, और घर में जिस तरह की कंडीशंस हैं उसकी वजह से सारे प्लेयर्स मजबूर हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, दुनिया भर की लीग्स खेलने के लिए। और लीग्स आपको पता है सारी T20 की लीग्स होती है, तो वहां पे उनको बड़ा क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस ही नहीं मिल पाता है। लेकिन जिस तरह से आज इंग्लैंड को उन्होंने प्रोफेशनली बिल्कुल पटकनी दी है, मेरा तो दिल खुश हो गया। गजब का मैच खेला है अफगानिस्तान ने और इंग्लैंड को बिल्कुल आउट प्ले कर दिया। और इंग्लैंड को तो मुझे लगता है मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही होगी। ये ये इंग्लैंड वाले तो इतनी बकवास करते हैं, माइकल वॉन हो या कोई भी हो, ये लोग तो जो हाथ धो के इंडिया के पीछे पड़े रहते हैं दबी जबान से। हालांकि इनकी इतनी भी दम नहीं है कि ये इंडिया को भरपूर क्रिटिसाइज कर सके। एक वो माइकल वॉन है, वो तो खैर वो जोकर का चोला ओढ़ के आता है और बकवास करता रहता है अपने ट्विटर पे और सब इस तरह से। अदरवाइज ये लोग कभी इंडिया को पसंद करते नहीं है। ये इंग्लैंड एक तो इस तरह की वो इनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि ये तो हमेशा से ही दूसरों के यहाँ घर में जाके लूटते रहे हैं और वो बाद में भले अपने को किंग और क्वीन कहते रहे, लेकिन इनमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत भरा हुआ है और रेसिज्म भी इन लोगों में बहुत ज्यादा है। इस वजह से ये सब कॉन्टिनेंट की टीमों को तो कुछ समझते ही नहीं थे। आज से 10-15 साल पहले तक तो ये कुछ नहीं समझते थे। अब तो फिर भी ये इनको सब अपनी औकात पता चल गई है। और रही सही आज, मुझे तो लगता है जैसा मैंने थंबनेल पे भी लिखा है ना, ये एशेज 2.0 शुरू कर देना चाहिए अब इंग्लैंड को इनके साथ। ये मालूम है आपको, एशेज के जब शुरू हुई थी, एशेज का कभी आप हिस्ट्री सुना पढ़ के देखिए कि एशेज कैसे शुरू हुई थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो वो अब मुझे लगता है कि जिस तरह से इंग्लैंड की क्रिकेट को लंबा कर दिया है आज अफगानिस्तान ने, इनको अब दूसरी सीरीज शुरू करनी चाहिए एशेज की अफगानिस्तान के साथ, वो भी वनडे मैचेस की। तो मेरी तो सलाह है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को कि अब तुम शुरू करो, क्योंकि अब देखते हैं तुम्हारा जो मीडिया है वो क्या बातें करता है और क्या नहीं करता है। और कि एक तो देखिए, अब हम आज के मैच को अगर हम एनालाइज करें, एनालाइज करने के पहले मैं आपको बता दूं, जब जॉश बटलर ने टॉस जीता और टॉस जीत के उसने पहले अफगानिस्तान को बैटिंग दे दी। देखिए, इसका मतलब ये है कि एक जो न्यूजीलैंड के साथ वो पहला मैच ही हार गए थे, हालांकि उसमें इनको इतना ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड कोई इतनी ज्यादा खराब टीम नहीं है जिससे कि आप मैच हार गए तो आप इतने दुखी हो जाओ कि नहीं आपका तो कैंपेन ही डीरेल हो गया है। ऐसा तो नहीं है।
देखिए साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी टीमें तो ऐसी हैं जिनसे कि कोई भी टीम कभी भी हार सकती है। ये आपस में जब भी खेलेंगी ये टीमें, कोई भी टीम किसी से कभी भी किसी भी दिन हार सकती है। तो इसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो मतलब बिल्कुल आउटराइटली कोई एक टीम फेवरेट है जो कि जीत ही जाएगी। अब बेसबॉल 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 पिछले 10 साल से सुनते चले आ रहे हैं, बेसबॉल घुस गई ना। अब ब्रेंडन मैकलम से पूछो कोई जाके। मैंने तो आपसे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जब ये हारे थे मैच, तभी आपसे कहा था कि ये ब्रेंडन मैकलम तो यहाँ ये इनके इंग्लैंड की टीम का कोच बन के ये घर का भेदी है और ये लंका ढा रहा है। क्योंकि इंग्लैंड से न्यूजीलैंड से कितने 9 विकेट से हारे ये लोग, और वो कोच ब्रेंडन मैकलम न्यूजीलैंड का ही है। तो जिस तरह से इन लोगों ने न्यूजीलैंड को पिछले 2019 वर्ल्ड कप में हराया था, उसके पहले 2015 वर्ल्ड कप में ये क्या नाम है इसका, न्यूजीलैंड जिस तरह से फाइनल में हारा था, तो वो चोट उनको लगी हुई है। तो वो चाहते हैं कि बस ये इंग्लैंड को भी डाउन किया जाए। और बहुत ही बढ़िया मैच हुआ आज तो इंग्लैंड ने, लेकिन देखिए फिर भी वो उसने लाइटली नहीं लिया था मैच जॉश बटलर ने, क्योंकि उसने टॉस जीतने के बाद ये कहा कि हम फील्डिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाद में ड्यू आने के चांसेस है और बैटिंग इजी हो जाती है। अभी सब लोगों को यही लग रहा है, अभी मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारी टीमें ना अभी काले झंडे लेके बीसीसीआई के सामने जाएंगी या आईसीसी के ऑफिस के सामने जाएंगी कि भैया तुम लोग हमारा किस तरह का इम्तहान ले रहे हो। क्योंकि देखिए अभी सारे लोग ये कह रहे थे कि इंडिया में तो ये है कि टॉस जीतो और मैच जीतो क्योंकि बाद में बैटिंग आसान हो रही है, लेकिन ऐसा हर मैच में नहीं हो रहा है। अब आज के मैच में क्या हुआ, दिल्ली के विकेट में जो पहले 2 मैचेस हुए थे उसमें तो ढेरों रन बने, 500-500 रन बन गए, 700-700 रन बन गए। और इंडिया का भी मैच जो अफगानिस्तान के साथ हुआ था, इंडिया ने बहुत बुरी तरह बेचारों को हरा दिया अफगानिस्तान को। इंग्लैंड को ये लग रहा था कि मैं बाद में बैटिंग करके और इन लोग फोड़ फाड़ देंगे हम लोग। और अफगानिस्तान क्या है, अफगानिस्तान तो कचरा है, इसको साफ कर देंगे बिल्कुल। और उसके बाद हुआ क्या कि विकेट में इतना जबरदस्त स्पिन होने लगा, बहुत ज्यादा स्पिन हालांकि नहीं था लेकिन फिर भी स्पिन था, जो कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को तो स्पिन खेलना आता ही नहीं है। अब ये देखिए इनकी पोल भी खुल गई है। एक तो क्या है, ये घसियारे टाइप के ऑलराउंडर्स लेके आए हैं और इंग्लैंड कहते हैं कि हमारे पास तो 11 नंबर तक बैटिंग है। अब 11 नंबर की बैटिंग आज पता चल गया ना कि 11 नंबर की बैटिंग में क्या होता है। इस तरह के ऑलराउंडर्स किसी काम के नहीं है। मैंने देखिए आप लोगों से पहले भी कहा था, जब आईपीएल हम कवर कर रहे थे, मैंने कहा था ये सैम करन ऑस्ट्रेलिया में जहां स्विंग हो रही थी बॉल, वहां पे वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गया था T20 वर्ल्ड कप का। लेकिन यहाँ इसको क्या आटे दाल का भाव पता चला है। आप सब लोगों ने देखा ही होगा आईपीएल में क्या हुआ। और आज के मैच में क्या हुआ, शुरू के 2 ओवर में 26 रन पिटे उसके। तो ये, और वो किसने पीटे, रहमतुल्लाह गुरबाज ने। तो ये देखिए आप कि जो अधकचरे टाइप के ऑलराउंडर्स है ना, उनको तो ऐसे ही भूसा भरा जाएगा। इंग्लैंड के सारे ऑलराउंडर्स का यही हाल होना है। ये 11 नंबर तक की बैटिंग ना एक तो किसी काम की नहीं है। जब बॉल स्पिन जरा सी होने लगी तो इन सबकी पोल खुल गई और इनकी ही क्या। आज तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, अफसोस ही हो गया मुझे तो, ये जो रूट और डेविड मलान इस तरह की बॉलों पे आउट हो गए, ये बिल्कुल भूल ही गए। एक तो अफगानिस्तान ने जो धावा बोला है शुरुआत से ही, पहले ओवर से ही जो उन्होंने पीटना शुरू किया रहमतुल्लाह गुरबाज ने, तो गजब की बैटिंग की आज। 114 रन की पार्टनरशिप कर दी ओपनिंग में। बताइए आप, अफगानिस्तान इंग्लैंड के अगेंस्ट वनडे मैच में 114 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप। उसके बाद हालांकि 15 रन के अंदर इनके 3 विकेट गिर गए। फिर उसके बाद कुछ जाके इनकी पार्टनरशिप लगी और हशमतुल्लाह शाहिदी और अजमतुल्लाह ने कुछ बैटिंग की। फिर उसके बाद वो एक तो ये चेंज इन्होंने बहुत अच्छा किया, नजीबुल्लाह जादरान को हटा के और वो इकराम अली खेल को जो लेके आए, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है और उसने कीपिंग भी बहुत अच्छी की आज। बहुत ही बढ़िया वो चेंज किया इन्होंने। अब मैं ये कहता हूं कि इनको एक चेंज और करना चाहिए अपनी टीम में। एक वो जो रहमत शाह को ये जो वन डाउन भेजते हैं, वो रहमत शाह ने कुछ परफॉर्म करके नहीं दिया है, उसकी जगह इनको गुलबदीन नाइब को लेके आना चाहिए। ये जो एशियाड में अभी जो टीम गई थी इनकी अफगानिस्तान की, जिसका वो कैप्टन था, वो उसको इनको टीम में लाना चाहिए। वो ऑलराउंडर बहुत अच्छा है। एक तो वो लेट ऑर्डर हिटिंग बहुत अच्छी करता है और वो थोड़े बहुत वो बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है। इनफैक्ट अभी श्रीलंका के साथ, ये श्रीलंका में जो एशिया कप हो रहा था, बल्कि हाँ, तो जो मुल्तान में जो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का मैच हुआ था, उसमें उसने 3 विकेट लिए थे, वो बिल्कुल फट्टे विकेट के ऊपर।
वो अच्छा ऑलराउंडर है और उसमें काफी दम है, वो काफी जोर लगा के खेलता है। रहमत शाह की जगह हटा के उसको लेके आओ, सारे बैट्समैन का एक एक नंबर ऊपर करो। इब्राहिम जादरान देखिए, भले ही वो खेल नहीं पा रहा है, उसके रन नहीं बन रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, लेकिन वो अच्छा बैट्समैन है। टेक्निकली ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। और रहमतुल्लाह गुरबाज अगर अच्छा चलता है, ये किसी भी टीम की हालत पतली कर देंगे। अगर इनके स्पिनर्स को जरा सा भी वो मिल गया, असिस्टेंस मिल गया ना, ये अभी देखिए पाकिस्तान के तो ऐसे कपड़े फाड़ेंगे ये, पाकिस्तान को समझ में नहीं आएगा। और चेन्नई के मैदान पे मैच है, पाकिस्तान की रातों की नींद हराम हो जाएगी कि अब चेन्नई में ये कैसे खेलेंगे। और उसके पहले पाकिस्तान का है मैच ऑस्ट्रेलिया से बेंगलोर में। बेंगलोर, अब ऑस्ट्रेलिया एक तो वैसे ही घायल शेर है, वो वैसे ही 2 मैच अपने हार चुके हैं, उन्हें हर हालत में जीतना जरूरी है। और वो देखिए 5 टाइम के वर्ल्ड कप चैंपियंस ऐसे ही नहीं है। वो टीम जानती है कि उनको क्या करना है, उनको भी थोड़ा सा ट्वीकिंग करनी है अपनी उसमें, और कुछ थोड़ा बहुत अपने एटीट्यूड को सुधारना है। वो पाकिस्तान को तो पक्का धोएंगे, बहुत बुरी तरह से धोएंगे बेंगलोर में। पाकिस्तान के 4 में से 2 हार हो जाएंगी उनकी। अब वो पहले जो 2 मैचेस जीते थे ना, जो इनकी पूरी पाकिस्तान की प्रधानमंत्री से लेके चपरासी तक सारे यही बोल रहे थे कि अरे हमारा तो बहुत बढ़िया ड्रॉ है, हमको तो पहले ही 2 मैच बड़े आसान मिल गए। तो अभी पता चलेगा तुमको आटे दाल का भाव कि पहले 2 आसान मैच मिलने का क्या नतीजा होता है। अब इंडिया से धुले बहुत बुरी तरह से, अब ऑस्ट्रेलिया तुम्हें धोएगा पटक पटक के धोबी की तरह, और उसके बाद तुम्हारा मैच है अफगानिस्तान से, वो अफगानिस्तान तुमको धोएगा। इस तरह से पाकिस्तान बाहर होगा इस वर्ल्ड कप के। और उसके बाद तो पाकिस्तान को हारना ही हारना है, ये सबसे हारेंगे, ये इंग्लैंड से भी, साउथ अफ्रीका से भी, ऑस्ट्रेलिया। ये अब इनका कोई मैच जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके जो 2 मैचेस ये जो बोल रहे थे कि हमको बड़े आसान मिले, तुम वही 2 मैच जीत पाओगे भिखारियों, तुम्हारी यही औकात है। अब देखना तुमको अफगानिस्तान भी धोएगी बहुत बुरी तरह से। तो खैर, कमिंग बैक टू दिस मैच, जॉश बटलर ने सीरियसली लिया इस मैच को, और उसने पहले बैटिंग ना करते हुए बाद में बैटिंग करने का डिसीजन लिया, लेकिन वो सिक्का उल्टा पड़ गया उसका। बाद में तो नबी और अपना मुजीबुर रहमान और राशिद खान के लिए मैं बहुत खुश हूं। आज बहुत दिनों बाद उसने वनडे मैचेस में या किसी भी मैच में मैंने उसको विकेट लेते हुए देखा है, और बहुत ही गजब की कप्तानी की हशमतुल्लाह शाहिदी ने। बहुत बढ़िया फील्ड प्लेसमेंट्स, बहुत बढ़िया बॉलिंग चेंजेस। जो पहला ओवर फजल हक फारूकी ने डाला है, उसमें तो हवा ही नहीं लग रही थी किसी को कि क्या हो रहा है। पहले 3-4 ओवर में तो अफगानिस्तान बिल्कुल सर पे चढ़ गया था इंग्लैंड के, और जो चढ़ के उन्होंने बॉलिंग की है, वो तो नवीन उल हक ने कुछ गंदी टाइप की बॉलिंग कर दी, उसने रन पिटवा दिए। मुझे लगता है कि वो अभी मैदान पे भी लड़ाई कर रहा था शायद, मेरे ख्याल से गुरबाज से, मुजीबुर रहमान से, इनसे सबसे उसके एटीट्यूड की कुछ प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि इनको गुलबदीन नईब को तो लाना जरूरी है, क्योंकि वो बॉलर अच्छा है और वो ले आएगा। पाकिस्तान 99% ये मैच हारेगी अफगानिस्तान से। किसी भी हालत में पाकिस्तान जीत नहीं सकती है, ये इनका भूसा भर देंगे अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान में। तो अभी ये जो इंग्लैंड के ये जो हालत पतली की है अफगानिस्तान ने, ये देख के तो मैं सही बता रहा हूँ, मुझे जितनी दिली खुशी हुई है। अफगानिस्तान मेरी फेवरेट टीम है, और मैं तो बड़ा पसंद करता हूँ इन लोगों को, बहुत ही बढ़िया। ये तो मुझे लगता है कि इनको तो इंडिया में परमानेंट घर देके और इनको रणजी ट्रॉफी भी खिलाना चाहिए, इनको लंबे मैचेस की प्रैक्टिस कराना चाहिए, जिससे कि ये थोड़ी सी टीम और इम्प्रूव हो जाए। इनको वो जो 46 टीमें हैं रणजी ट्रॉफी में, उसकी जगह 47 कर दो अफगानिस्तान की। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लोग लीग भी खेलने चले जाते हैं, और पैसा कमाना भी जरूरी है। चलो ठीक है, जो भी है, जितने भी प्लेयर्स आते हैं वहां एक अफगानिस्तान की टीम और डाल देनी चाहिए रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप में। और ये आज के मैच में इन्होंने जो एटीट्यूड दिखाया है, ये तो बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है। ये वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा अपसेट है। इसके पहले इंग्लैंड ऐसा नहीं है, इंग्लैंड पहले भी आ रहा है, इंग्लैंड पहले आयरलैंड से भी आ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान से, आयरलैंड तो फिर भी आयरलैंड के प्लेयर जाके वहां काउंटी खेलते हैं, वो उनको 4 डे मैचेस और वो सब बड़े लंबे मैचेस खेलने की आदत है। उन्होंने हराया तो चलो एक बात ठीक है, मुझे समझ में आता है, लेकिन ये अफगानिस्तान से हार गए। ये इनको, इनका मीडिया देखना अब पूरे वर्ल्ड कप में इनको जीने नहीं देगा। ये कुछ तो इंग्लैंड के मीडिया वाले भी शरीफ लोग हैं जो कि अपनी टीम की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते।
तो बहुत ही मजेदार मैच हुआ है आज, गजब हो गया और ये गजब का अपसेट हुआ है। अभी तक सारे लोग कह रहे थे कि कोई अपसेट नहीं हुआ है, कोई अपसेट नहीं हुआ है। हमको तो ये लग रहा था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को धोखे अपसेट करेगी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि वो नॉर्मल मैच होगा, क्योंकि अफगानिस्तान को जीतना ही चाहिए। पाकिस्तान की कोई औकात है नहीं अफगानिस्तान के सामने, जिस तरह से पाकिस्तान खेल रही है। और अब तो वैसे भी पाकिस्तान की टीम में नसीम शाह नहीं है, तो पिछले 2 मैचेस तो अफगानिस्तान से नसीम शाह ने जिताए थे आखिरी 3 बॉलों के ऊपर। अब तो वो भी नहीं है, तो अब इनको बचाएगा कौन? अब तुम्हारा बाप तो अफगानिस्तान तुमको छोड़ने वाला नहीं है। तो बहुत मजा आएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच में। मेरी तो फेवरेट टीम है अफगानिस्तान। तो चलिए, मैच हो गया, इंग्लैंड धुल गया, इंग्लैंड की बेइज्जती हो गई, इंग्लैंड के कपड़े फट गए और इंग्लैंड बर्बाद हो गया। इंग्लैंड का क्रिकेट इन लोगों ने अपनी टीम का कबाड़ा कर दिया है। ये आधे अधूरे, आधे कचरे, आधे कचरे ऑलराउंडर्स लेके आए और ये सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीत जाएंगे इंडिया में। अरे भैया, पहले स्पिन खेलना सीख लो। तुम्हारा जो रूट घुस घुस के बोल्ड हो गया क्रीज के अंदर, बटलर को समझ में ही नहीं आई स्विंग बॉल। और हैरी ब्रूक ने तो फिर भी चलो कुछ कर दिया। हैरी ब्रूक से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने 66-68 रन बना दिए। अब बाकी तो क्या, क्रिस वोक्स और सैम करन और ये लिविंगस्टन एक नंबर का नालायक आदमी है। ये सब फट्टे विकेट पे खेलने वाले हैं। इनको फट्टा विकेट दे दो या ड्यू हो जाए तो ये पीटने लग जाते हैं और बस। बाकी जहां पे जरा सी स्पिन हुई और ट्रू विकेट आ गया और जहां स्पिनर को थोड़ी सी हेल्प मिली, इस सबकी पोल खुल गई। सारे बैट्समैन ऐसे ही हैं इंग्लैंड के। तो अभी तो बहुत मजा आएगा। अब ये तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड दोनों भयंकर टेंशन में है, भयंकर प्रेशर में है। मजा आएगा। बेटा, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा रेसिज्म चलाया है, अब देखो जरा मजा, जब हमारी टीमें बदला ले रही है तुमसे। बहुत ही बढ़िया मैच हुआ, मजा आ गया मुझे। और मेरी तो पूरी शुभकामनाएं अफगानिस्तान के साथ कि सबको दो। और अच्छा है इंडिया के साथ तुम्हारा मैच हो चुका है। खैर चलिए, तो मिलते हैं अगले मैच के बाद। अब कल है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के अप्रोच में कुछ चेंज होता है या नहीं होता है। अब मुझे बेसब्री से इंतजार है जुम्मे की रात का, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच होगा। सॉरी, अफगानिस्तान और किसका है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच है। तो मिलेंगे अपन कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।